चलिए आपको ले चलते राजस्थान विधानसभा, जहां बजट सत्र में प्रश्नकाल में जनहित के मुद्दों की गूंज सुनिए। कंपनी के कर्मचारियों ने, जो एजेंट होता है, सर्वेयर होता है, सर्वेयर ने किसान और कृषि पर्यवेक्षक रेवेन्यू ऑफिसर्स के हस्ताक्षर इंटीमेशन फॉर्म पर खुद ने कर लिए और ऐसे करीबन हमारी जो निगरानी में आया 1,70,000 फॉर्म थे। हमने इसमें गहराई से जांच की, 32,000 इंटीमेशन फॉर्म की। उन 32,000 इंटीमेशन फॉर्म में जो ये माफिया थे, इन्होंने किसान का डैमेज 0% बता दिया, जबकि डैमेज 50 से 70% तक था। और 0% बता देने के कारण 128 करोड़ रुपए किसान के डूब गए। ऐसा भी पता लगा कि उसका कंपनी अपने पास रख के ब्याज लेती है, वो उसकी हम अभी जांच कर रहे हैं। तो ये प्रकरण था, उसमें हमने एक FIR दर्ज करा दी है रावला में। FIR है रावला की, जिसमें पूरे तथ्य डालते हुए FIR नंबर है 0210 थाना रावला, अंडर सेक्शन 336(3), अंडर सेक्शन 337, अंडर सेक्शन 340(2) BNS में। पुलिस इसकी जांच कर रही है और 122 करोड़ रुपए हमने ये तय किया है कि इसको DGRC और SGRC में सुनकर ये पैसा दिलाया जाए। ये कंपनी प्रथम दृष्टया हमारी नज़र में डिफॉल्टर है, तो हमने भारत सरकार को पत्र लिखा है कि इस कंपनी को टेंडर नहीं दिया जाए। भारत सरकार तय करेगी। कंपनी का नाम क्षेमा है, क्षेमा इंश्योरेंस कंपनी तय करेगी और हम इसके बिल्कुल विरोध में कि इसको हमारे राजस्थान में काम नहीं मिलना चाहिए। दूसरा, अभी सालासर में मैं गया था और वहाँ के जो बैंक है SBI, उसमें एक अजीब तमाशा मिला अध्यक्ष महोदय। 71 किसान ऐसे जो जिनके रिलेटिव के नाम सेम और खुद का नाम में कोई परिवर्तन नहीं, जैसे माननीय सदस्य कह रहे हैं अजय कुमार, सन ऑफ अजय कुमार, जो फर्जी बड़ा किया है उसमें। तो वो तहसील गजनेर जो बीकानेर में है, वहाँ के उन्होंने डॉक्यूमेंट बताए, सो कॉल्ड डॉक्यूमेंट। गजनेर में जाके जब हमने दिखवाया तो वहाँ न तो उनके नाम जमीन थी, न कोई रकबा था। तो हमने फिर इसमें बैंक में जाके, मैं खुद चला गया था अधिकारियों को लेके, तो ये पाया गया कि 71 किसानों का किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट यहाँ पर है नहीं, SBI ब्रांच सालासर में। यानी यहाँ तक भी पता लगा है कि KCC भी इनके पास नहीं थी, पर बिना KCC के भी लोन दिया जाता है, इंश्योरेंस हो जाता है। तो इन्होंने सेविंग अकाउंट खुलाए, जैसे हमको जानकारी मिली है, और सेविंग अकाउंट के आधार पर किसानों की प्रीमियम काट ली करीबन 13,78,000 रुपये। अगर ये जारी हो जाता तो स्टेट और केंद्र को 9 करोड़ रुपए इन माफियाओं को देना पड़ता। तो ये जो माफिया हैं, ये कंपनी के लोग भी हैं, कुछ आमजन से भी हैं जो इस धंधे में लगे हुए, और ये नागौर, बीकानेर, चूरू का कुछ हिस्सा, कुछ सांचौर, जालौर के हिस्से में ये ऐसी कार्रवाई ज़्यादा चल रही है। इनको गहराई में जाने से ज़रूरत है। इसमें हमने एक FIR दर्ज कराई है, इसमें भी सालासर वाले मामले में 0017/ सालासर थाना, और इसके ऑफेंस है 319(2), 318(4), 61(2) और A। इन सीरियस ऑफेंस में हमने FIR दर्ज कराई है। और वहाँ के तहसीलदार गजनेर का है, उनसे भी हमने एक पत्र प्राप्त कर लिया, जिसमें गजनेर के तहसीलदार ने लिखा है कि इस नाम का कोई किसान, न इसके नाम का रकबा किसी किसान के पास है। माफियाओं ने बैंक अधिकारियों से मिलकर, कंपनी के लोगों ने, इसमें AIC कंपनी है, AIC कंपनी ने ये गड़बड़ घोटाला किया है, और इसमें हमने दोनों प्रकरणों में FIR दर्ज करा दी है। दूसरा पूरा महोदय, हमारे इलाके में भी काफ़ी FIR दर्ज हुई है, जिसके बारे में मंत्री महोदय ने अवगत कराया नहीं है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि क्या यह सही है कि बीमा कंपनी और विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से
क्रॉप कटिंग के आंकड़ों में हेरफेर कर किसानों के वास्तविक नुकसान को कम करके दिखाया एवं दावे के भुगतान पर देरी का 12% ब्याज भी कंपनियों से नहीं वसूला गया तब विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत